आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या कुछ उद्देश्य है? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का यह उद्देश्य है, एक नेता ने इस कमेंट के ऊपर मेरे को घर जाके धमकी दी है। नेता का नाम जी? जिनका नाम है जिला अध्यक्ष तेजेंद्र डुल। तेजेंद्र डुल। हाँ, क्या कुछ बोले आप? उनने मेरे को बर्बाद करने के लिए बोला है और इस का किसी ने संज्ञान नहीं लिया। 4-5 दिन हो गए मैंने फेसबुक पे कमेंट करते हुए मैं डरता हुआ घर से निकला नहीं। क्या आप तो इस मामले को आपने पुलिस के सामने रखा? नहीं रखा। तो जब आपको धमकी मिली तो आपने पुलिस के सामने इस बात को क्यों नहीं रखा? ऐसा ये बड़े पद पर आसीन है, बड़े पद पर आसीन है, इसलिए इसकी कार्रवाई नहीं होगी। मैं इसलिए डरता घर पर रहेगा। तो बीजेपी के किसी उच्च अधिकारी को बताया, जिला अध्यक्ष से जो ऊपर और भी होते हैं? मैंने आज कंप्लेंट की है प्रदेश अध्यक्ष से, मोहनलाल बडोली जी से मैंने कंप्लेंट दी है। आपने कंप्लेंट दी तो मोहनलाल बडोली जी ने आपको क्या कहा? उन्होंने कहा चलो देखते हैं इसके बारे में जी। उन्होंने यही कहा है। तो बाकी आगे की कार्रवाई मैंने सोचा है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये पहुंचाया जाए, क्योंकि मेरे को जान से मारने की धमकी भी दी है उसने। तो एक और नहीं, आपके पास में कोई ठोस सबूत है कि वो आपके घर पर गए, आपको धमकी दी है? कुछ रिकॉर्डिंग, कुछ वीडियोस, कुछ है? क्योंकि दूसरे यही बोलेंगे नहीं, उसका है मुकेश जी उनको बदनाम करना चाहते हो। मेरे पास ऑडियो है उनकी। ऑडियो सुना सको आप? है हाँ, मेरे पास सुनाने के लिए ऑडियो है। तो आप ऑडियो सुना हुआ? सुना देंगे, मेरे फ़ोन में है। ठीक है, आप इसमें सुनाओ। आवाज करके चला दो आप। देखी जाएगी क्योंकि सर मैं तो शो करांगे तो तेरा केस होता है, तू बीच में क्यों बड़ा है? मेरा कोई होता नहीं भाई, तू बीच में क्यों बड़ा भाई? राजनीति में सारे कमेंट को किसे खातिर करे, को किसे खातिर आप फिर मारी बात उसने चाहे तो इसने सुधार लो, नहीं सुधारना भी आवे है। और तेरे नूत न उजड़ना हो तो फिर क्या पूछ ले एक बार? मैं तो उनसे क्या पूछने की जरूरत कौन तना उजड़ना हो तो फिर क्या पूछ ले? मुकेश जी, मैं भी जमा तैयार हूं ना जी तुम्हारा या घटना जो जैसे तने घटना करी उस दिन एक नहीं सुन उस दिन रैली थी एक, तो तने उस दिन मेरे बारे में कुछ लिखा, क्या लिखा था? ये लिखा था फिर मैं उठाई गिरा हूँ। ये लिखा था, बताओ आप। मैं उठाई गिरा हूँ। ये लिखा था, तुम बता दो। मेरी देखो मेरे को सुन, दूसरे समाज की तू बात करे, समाज के लोगों में इकट्ठा करूंगा और पूछूंगा लोगों ने भाई इसकी क्या छुट्टी तू कागज छोड़ रखा है? कोई बात नहीं, वो तो आपके नहीं जो करवाएगा तुम हमारे ऊपर कागज छूट रहे थे सब में तू किमें एक सेकंड में बोलूं नीचे कर दिया अध्यक्ष भाई सुन थोड़ा आपकी गरिमा है अध्यक्ष जी, आपके गरिमा बहुत बड़ी है। आप कार्यकर्ता के साथ ऐसे आप ही आगे जाके रुक जाओ, एक तो प्यार से कोई बात नहीं, यार मेरा फर्ज है अपना छोड़ मारना है कोई बात नहीं। पब्लिक के लिए तू मेरी इंसल्ट कर रहा है, कौन छोड़ मारेगा? कोई बात नहीं। पब्लिक के लिए तुम जिन्हें भी लिखा है मीडिया का जमाना है, कोई किसी संग्राम ने करवाया है। संग्राम ने करवाया है। सुन मैं तो कराया सुन मैं तो कराया सुन मेरा नाम एक दिन चालू संग्राम दो चालू नो के नु संग्राम दो चालू ले आओ मारे ना इतने ना चार पिंदा इतने माफी नहीं मांगता। यही तो किस दिन दी आपको ये धमकी? मतलब कितने दिन पहले? मेरे को 26 अगस्त को दी है जी। और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना कोई मेरे से फोन, कोई कांटेक्ट, कुछ नहीं किया। नहीं, कार्रवाई धमकी देने वाला कार्रवाई किस चीज का? नहीं, आपने मैंने कहीं फेसबुक जाके शिकायत दर्ज कराई? मैंने क्या? फेसबुक पे लगाई थी जी। उसका कोई संज्ञान किसी ने नहीं लिया। आप अभी तक प्रशासन के सामने, पुलिस के पास क्यों नहीं गए? बस मैं तो यही डरता हूँ, एक आम वोटर के कहाँ सुनाई होती है। तो पीसी में भी तो आप आए हो, अब भी तो जनता के सामने ही आए हो। अब मैंने अपने समाज का सहारा लिया और मैं बैरागी समाज से हूँ। इस समाज का सहारा लेकर ना मेरे समाज वाले ने मेरा साथ दिया है, तो आगे आने की मेरी पहले आपके कैसे ताल्लुकात रहे उनके साथ में? मेरे
मैं तो वोटर हूँ बस, सिर्फ मेरे कोई ताल्लुकात नहीं रहे। मैं तो समाज के सामने जो मैंने दिखा वो मैंने लिख दिया, और मेरा कोई इसकी जाति दुश्मनी नहीं, कुछ नहीं। ना मैं इसको ज़्यादा जानता, ना वो मेरे को ज़्यादा जानता तो था। मुकेश जी ऐसी क्या टिप्पणी, क्या कमेंट किया था जो धमकी मिली आपको? मैंने तो यही कहा था, उनकी वीडियो के ऊपर उन्होंने लगा रखा था कि 17 तारीख को नरवाना में रैली हुई थी। उस रैली में वो बोल रहे थे कि मैंने 5 सीटों में से, जींद की 5 सीटों में से मैंने मुख्यमंत्री जी के झोली में 4 सीटें डालने का काम किया। मैंने उस बात के ऊपर मैंने कहा 5 की 5 सीटें होंगी मुख्यमंत्री जी की झोली में, अगर अध्यक्ष जी हमारी तरफ भी ध्यान दे लेते तो। और उन्होंने इस बात के ऊपर मेरे साथ ये किया। फिर आपको इलेक्शन के दौरान नज़रअंदाज किया गया था? इलेक्शन के दौरान वैसे तो मैं जानता ही हूँ उसको, कि भाई ये पदाधिकारी है, वो ध्यान नहीं दे रहे थे मेरे को। नहीं, पार्टी में उसने वोट नहीं मांगी जुलाना में, ऐसे वोट ही नहीं मांगी। हाँ, हमने तो कभी दिखा नहीं। एक दिन मेरे फोटो उतार के न, वो अलग साइड में खड़े थे, हम वहाँ फोटो उतार के जब भी चला गया था। एक दिन देखा था मैंने तो उसको, जब पता चला था भाई ये प्रदेश अध्यक्ष ना जिला अध्यक्ष है। तो आप कहीं ना कहीं जुलाना यार का बच्चा जिलाध्यक्ष को भी मानो हो जिम्मेदार? हाँ, 100% मानता हूँ, तभी तो मैंने ये लिखा। और सब जानते हैं सभी में, यहाँ दुलाना में तो ये बात फैली हुई है। नहीं, बात फैलना एक अलग चीज है। आप किस भी आप पे कह रहे हैं कि उन जुलाना में हराने में उनका हाथ है, अब बीजेपी को हाथ तो नहीं है मेरे, लेकिन वो थोड़ा संघर्ष करने, हम भी संघर्ष किया है इसमें, और उन्होंने भी हमें दिखे नहीं इस बीएफ पे। तो क्या अब आप उनकी कंप्लेंट वगैरह दर्ज कराओगे पुलिस? कंप्लेंट कराऊंगा मैं आज दर्ज। समस्त बैरागी समाज आपके साथ? समस्त बैरागी समाज मेरे साथ है। अगर संज्ञान लेगा तो ठीक है, नहीं मैं प्रदेश सत्र पर 36 बिरादरी को साथ लेके मैं इसके बारे में जिलाध्यक्ष के को हटवाने के लिए मैं पूरी कार्रवाई करूंगा, चाहे मैंने जिला प्रदेश सत्र आपको धमकी मिली है, आप उनको जिलाध्यक्ष से हटवाना चाहते हैं या उन्होंने जो उन्होंने आपको धमकी दी है उस पे कार्रवाई चाहते हैं? पद के घमंड में आकर, पद के घमंड में चूर होकर उसने मेरे घर पर जाने की कोशिश की और धमकाने की कोशिश की। बंदूकधारी साथ ले रहा था, दल बल के साथ आया था, मैं अकेला था घर पे। पहले फूल विधायक जी को बताया है आपने जो यहाँ डिप्टी स्पीकर भी हैं? नहीं बता, मैं तो डरता हुआ निकले नहीं, आज निकले हूँ। तो आपने लगा कि गला लाख के फिर यहाँ भी आपने मरवा में, तो ऐसा तो थोड़ा था, कम से कम आप नहीं, मैं तो करें। बीजेपी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन यही खिलाफ चल रहा है। बीजेपी के वर्करों को धमका ऐसे ही करता है। एक हफ्ता पहले भी इसने एक हमारे समाज के हैं उनको धमकाया था, अपने ऑफिस पे बुलवा के हाथ जुड़वाए, पाँव पकड़वाए उस पर। जी किस तरह की धमकी मिली आपने? मेरे को बर्बाद करने की धमकी मिली है और जन से मारने की धमकी मिली है। जी, सुनने में आप पहले फूल मालाओं के साथ उनका आपने स्वागत भी किया, हाथ से जो है रहे आपस में? मुझे तो पता नहीं था ऐसा होगा। मैंने तो फूल माला और मिठाई शिठाई सब कुछ तैयार कर रखी थी, लेकिन ये नहीं पता था कि मेरी ऐसी बेइज्जती करेगा। और कोई कुछ बोलना चाहता है? जी, मेरा कहाँ से? मैं जुलाना से बिलोंग करता हूँ। मैं सरकार को, बीजेपी सरकार को कहना चाहूँगा, वे ऐसे घमंडी नेता को इतने बड़े पद नहीं देना चाहिए मुकेश जी, आपकी जिससे आम वोटर को परेशान कराए। आपकी एक और बात थी कि जो राणा नाम है, राणा का एक शब्द आया था कि नहीं, वो इसी का चमचा है। मैं गुस्से में चाहे गलत बोलेगा मेरे से, लेकिन वो इसी का छोटा जासूस है, कांग्रेसी दलाल है वो हर जाति बिरादरी पे टिप्पणियां करता हमेशा, और फेसबुक पे कहीं ढूंढ लो उसका यही टिप्पणी हमारे समाज पे भी है, और किसी को नहीं बख्शता वो, इसी का छोटा है वो। मेरा परिचय जी, मैं रवि हूँ जी मुंडाल से, और मैंने जुलाना के अंदर दुकान की हुई जी फ्लैक्स की, इनके घर के पास ही है। तो उस दिन जिला अध्यक्ष जी आए थे, मैं उस दिन इनके घर के पास में वहीं पे मौजूद था घर के अंदर। और जिला अध्यक्ष ने आने के बाद तुरंत उनका पहला शब्द ये था कि भाई मुकेश कौन है? तो इन्होंने बोला कि मुकेश मैं हूँ। फिर वो बोला कि तेरा सौदा क्या है? उनको इतने बड़े पद पे होते हुए ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए, उनको पद की गरिमा को समझना चाहिए। और जो ये पद की गरिमा है, ये बहुत ही बड़े पदाधिकारी को ने उनको सौंप रखी है, और पूरे कार्यकर्ता का इनका ध्यान रखने का वो होता है। उन्होंने ऐसे भी बोला है कि आप कार्यकर्ता नहीं हो, और आपके पास कौन सा पद है, आप क्या हो हमारी पार्टी में, हम आपको नहीं जानते। एक बात बताओ, जब आम कार्यकर्ता के साथ, बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ जब ऐसा दुर्व्यवहार होगा तो आगे आम जनता क्या करेगी? इनके साथ इतना दुर्व्यवहार करना पदाधिकारी जी को बहुत महंगा पड़ेगा। और ये बात बोलने के लिए जी मैंने स्पेशल आज मैं आया हूँ इनके फ़ोन आने के बाद। एक बात बताओ सर, इनको वो पूछने वाले कौन होते हैं इनसे कि तुम्हारा सौदा क्या है?
एक बात वो क्या इनसे नो पूछना चाहते हैं भाई तुम दिहाड़ी करते हो क्या करते हो भाई, उनका क्या हक बनता है कि किसी समाज को बेइज्जत करने का, किसी आम आदमी को बेइज्जत करने का। फिर दूसरी बात ये है जी, वो बोलते हैं कि भाई अपने परिवार से पूछ लेना कि तू आगे क्या कराना चाहता है। एक बात तो जी, किसी के घर जाके और ऐसे उनके मिसेज के सामने ऐसे कोई बात करना कोई अच्छी बात है? हम इसको बड़े लेवल पे लेकर जाएंगे जी, हम इनकी एसपी के पास भी शिकायत करेंगे, डीजीपी के पास भी शिकायत करेंगे जी, ऐसी बात नहीं है। एक बात तो जी, पार्टी के साथ छवि भी खराब कर रहे हैं जी, इनको बोलने का हमें बिल्कुल भी व्यवहार नहीं है। और उनका एक आदमी छोड़ा हुआ है जी वहाँ जुलाना के अंदर, जब मैंने इनके एक आईडी पे कमेंट पढ़े थे, वो बल्कि जाति सूचक शब्द लिखता है। कौन नाम क्या है? वकील है जी, नाम बताओ ना। संग्राम सिंह राणा जी। हाँ जी। तो उसके खिलाफ आपने एक्शन लिया है, कोई कंप्लेंट करी? नहीं जी, मैंने उनके साथ कोई एक्शन नहीं लिया जी। हमने तो जिला अध्यक्ष जी आए थे, उन्होंने ही धमकी दी, हम उनके साथ वो नहीं है जी, पार्टी का मामला है जी, और बड़े ताकतवर लोग हैं जी वो। हमें तो बस आपका सहारा और आम जनता का सहारा है। आपके ही माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि आप प्लीज़ इनके साथ जुड़ें और इनकी सहायता करें और इनको न्याय दिलाने में आप मदद करें। धन्यवाद जी।